नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हमारे जन्म कुंडली में दूसरा विवाह यह जो योग है वो कब बनता है, जन्म कुंडली में कैसे बनता है, किन ग्रहों के कारण बनता है, यह आज हम जानकारी प्रयास करेंगे जानने के लिए। और आप भी जानने का प्रयास कीजिए। हमारे जन्म कुंडली में विवाह का जो घर होता है, दाम्पत्य का जो घर होता है, वो सातवां घर माना जाता है कि सातवें घर से हमारे विवाह का विचार किया जाता है, पहले विवाह का। और दूसरा जो विवाह है वह नौवें घर से, जिसको हम धर्म भाव कहते हैं, और उससे भी अगला विवाह यदि करना हो, तीसरा विवाह किसी को, तो वह 11वें घर से, जिसको इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जन्म कुंडली में दूसरे विवाह का योग कैसे पता करें कि है या नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनका बेचारों का जीवन जो है कहीं अर्धी अवस्था में, अभी विवाह का शुरू ही हुआ था समय कि कोई दुर्घटनावश चल बसे, किसी का तलाक हो गया, किसी का ब्याह हो करके टूट गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और हमारे पास कई ऐसे लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि आप देखिए कि हमारे जन्म कुंडली में दूसरे विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो कैसे पता करें कि दूसरे विवाह का योग हमारे जन्म कुंडली में बन रहा है या नहीं। तो सबसे पहला इसका जो नियम है वह यह है कि सप्तमेश यानी कि सातवें घर का मालिक यदि पीड़ित है या पाप प्रभाव में है, जैसे शनि, राहु, मंगल, केतु, इनके संपर्क में है या इनके साथ बैठा है, या ये ग्रह सप्तमेश के साथ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तब पुनर्विवाह का यानी कि दूसरे विवाह का योग बनता है। और पहला विवाह टूटने के बाद यानी कि पहला विवाह खंडित हो, वह किसी भी कारण, किसी भी वजह से हो, तो दूसरे विवाह का योग बन जाता है। दूसरा जो है कि हमारा जो सप्तमेश है वह द्वादश भाव में 12वें घर में पहुंच जाए, क्योंकि 12वां घर या सैया का घर है, आपका एक तरह से बेडरूम है, पति पत्नी के साथ जो आप बिस्तर शेयर करते हैं, नींद का, वह जो घर है वह 12वां घर है। तो जो सप्तमेश है वह 12वें घर में चला जाए, या 12वें घर का मालिक सप्तम में बैठ जाए, या सप्तमेश के साथ कहीं बैठा हो, तो दूसरे विवाह का योग यह बना देता है। इसके अलावा जो सप्तमेश है वह नवम भाव में चला जाए, दूसरे विवाह का विचार नवम भाव से किया जाता है, या धर्म भाव है। और पंचम से पंचम है, पंचम जो घर है वो हमारे प्रेम संबंध का घर है, हमारे पूर्व जन्म के प्रेम का भी वही घर है। तो जो नवम घर है यहाँ पे हमारा सप्तमेश चला जाए, यह सप्तम नवमेश जो है वो सप्तम में आकर के बैठ जाए, या सप्तमेश के साथ आकर के बैठ जाए, तो भी हमारे जन्म कुंडली में दूसरे विवाह का योग बन जाता है। इसके अलावा सप्तमेश जो है यह पंचम भाव में बैठ जाए, यह पंचमेश और सप्तमेश की युति हो जाए पंचम में या सप्तम में, तो भी यह दूसरे विवाह का कारण तैयार कर देता है। सप्तमेश एकादश में चला जाए, जो इच्छा पूर्ति का घर होता है, तो एकादश में सप्तमेश चला जाए, या एकादश 11वें घर का मालिक वह सप्तम में आकर के बैठ जाए, या सप्तमेश के साथ युति बना रहा हो, तो भी दूसरे विवाह का योग यह निर्माण कर देता है। इसके अलावा राहु और शुक्र, इनकी युति खास तौर से दूसरे घर में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, या नवम भाव में, और एकादश भाव में, और द्वादश भाव में, यानी कि दूसरा घर, 5वां घर, 7वां और 8वां घर, 9वां, 11वां और 12वां, इन घरों में राहु और शुक्र की युति हो जाए,
तो दूसरे विवाह का योग बन जाता है। यानी कि कहते हैं कि दूसरे के साथ रिलेशन में रहना, यानी कि दूसरे के साथ, अपने को छोड़ करके दूसरे के पीछे पड़ना, या फिर ये दोनों जो ग्रह हैं इनका संबंध कहीं सप्तमेश से आ जाए तो भी यह दूसरे विवाह का कारण बन जाता है। विवाह में गुरु और शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए गुरु का होना बहुत अच्छी जरूरत है, और पुरुषों के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि पुरुषों के कुंडली में शुक्र नीच राशि का है, शुक्र पीड़ित है, शुक्र अस्त है, शुक्र मंगल के साथ बैठा है, शुक्र जो है शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो ऐसा शुक्र द्विभार्या योग बना देता है। ऐसे जातक के जीवन में एक से अधिक लोगों के साथ संपर्क में रहने का योग बन जाता है। तो आप देखिए कहीं आपके जन्म कुंडली में ऐसा योग है। खास करके यह उन लोगों के लिए वीडियो है जिनका विवाह एक बार हो करके बिगड़ गया, यानी कि टूट गया है, और जो लोग यह चाहते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में पुनर्विवाह यानी कि दूसरे विवाह का योग है, तो वह इस तरह से अपने कुंडली में देख सकते हैं स्वयं कि हमारे जन्म कुंडली में हमारे लिए दूसरा विवाह का योग है या नहीं है। जन्म कुंडली में 4 जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हीं के बारे में बताया है। तो काम से संबंधित जो घर हैं वह एक जो है चौथा है, तीसरा है, और एक 7वां है, एक जो है 11वां है। ये जो घर हैं ये काम के घर हैं। तो तीसरे घर में, 7वें घर में और 11वें घर में शुक्र के साथ खास करके मंगल की युति होना यह बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, या मंगल का कन्या या मिथुन राशि में होना यह भी एक दूसरे विवाह का कारण बन जाता है। तो यह था पुनर्विवाह यानी कि दूसरे विवाह का योग। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं, किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर स्क्रीन में दिए हुए नंबर 9423237616 में आप संपर्क करके और अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। नमस्कार।